सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जाएंगे। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने रविवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर ली। हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस में सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पड़ोसी देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सशस्त्र बलों की पहुंच से बाहर हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 18 मई की सुबह 101वां प्रक्षेपण किया, जो दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है। हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मलिक, जो ट्रैवल विद जो नाम से ट्रैवल ब्लॉग चैनल चलाती हैं, को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से रविवार को नेशनल बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 708 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डाक विभाग के लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पर देश का सर्वांगीण विकास किया है। शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार ने देश को न केवल विकास की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी मजबूती से काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। समग्र गुजरात में विकासनो यज्ञ चालू था। नरेंद्रभाई जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात की ही तर्ज पर पूरे देश के विकास का काम मोदी जी ने हाथ में लिया और हर क्षेत्र में आज भारत विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परंतु मित्रों, आज मैं एक और भी बात करने आया हूं। मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है। परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं।
पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है, 100 किलोमीटर अंदर। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। सोनीपत में राज्य स्तरीय श्री गुरु शिव गोरखनाथ जी प्रकटोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव की शुभकामना दी। सीएम ने कहा कि महान योगी गुरु गोरखनाथ भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 104 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राज्य सरकार तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। आप सबको श्री गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा के कोने कोने से आए गुरु गोरखनाथ जी की संतान आज हमारे बीच में उपस्थित है और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। मुझे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के प्रेरणा स्रोत महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस स्मृति समारोह में उपस्थित होने का आप लोगों के बीच में ये अवसर मिला है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज सोनीपत में गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर मैंने लगभग 104 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 84 करोड़ 82 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। 19 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजना का आज उद्घाटन हुआ है। ये गुरु गोरखनाथ जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए इस विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज यहां गुरु गोरखनाथ जी
के दिखाए मार्ग पर चलने वाले जोगी समाज, प्रदेश भर से आए हुए महानुभाव आज इस सभागार में उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि आज का यह समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा का, गरिमा का ये प्रतीक भी बन गया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज उन सैनिकों को भी, उन बहादुर सैनिकों को भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी माताओं को भी नमन करता हूं, जिन माताओं की कोख से उन बहादुर सैनिकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भाइयों पाकिस्तान के अंदर जा करके उस आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। भाइयों, ये पिछले दिनों पहलगाम की जो घटनाक्रम हुआ, पूरा देश उससे आहत था, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई है। देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी अब मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। जो मोदी जी ने कहा उस आतंकवाद के अड्डों को पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा पुलिस ने हिसार की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी देती थी और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक सामग्री फैलाती थी। पुलिस के मुताबिक वह 4 बार पाकिस्तान और 1 बार चीन की यात्रा कर चुकी हैं और एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ पाली भी गई थी। वहीं एसपी शशांक कुमार सावन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वह PIO के संपर्क में थी और उसकी आय के मुकाबले उसकी विदेश यात्राएं संदिग्ध हैं। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत पर भेज दिया है। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वॉज इन टच विद द PIOs। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के, ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं
वी आर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर ऑल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट्स करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनका यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिव मंदिर से आम बगीचा तक इस भव्य यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा तिरंगे के प्रति सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि है। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बड़ी सफलता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान शहीदों के बलिदान को समर्पित है। यात्रा में सभी वर्गों की सहभागिता ने एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इस तिरंगा यात्रा में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं। और आप सबको मालूम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने शानदार सफलता हासिल की है।
और आज उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको ये आभास दिलाने के लिए कि पूरा देश का हर वर्ग आप लोगों के साथ में खड़ा है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो प्राचीन समय से ही हमारे देश के तरफ बुरी निगाह रखता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुरी और पुलवामा आतंकवादी अटैक का जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, तो ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान को सबक मिल गया है, अब भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा नहीं। लेकिन फिर 22 अप्रैल को उसने दुस्साहस किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने, और एक नौ दंपति थी जिनकी शादी मात्र 6 दिन पहले हुई थी। ऐसे लोग वहां पर छुट्टियां मनाने, खुशियां मनाने गए थे और वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और 26 हमारे लोग उसमें उनके शिकार हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी एक बेटा था। हमारा छत्तीसगढ़ भी एक बेटा 22 तारीख के आतंकवादी हमले में जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें एक बेटा दिनेश मिरानिया, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा था, उसको हम लोगों ने खोया था। और अब तो आप सब लोग को मालूम है कि नया भारत है, हमारा देश झुकने वाला नहीं था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे नेताओं ने ऐसा कूटनीति रचा कि जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो 9 ठिकाने थे, उनको चिन्हित करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनका 9 जो आतंकवादी केंद्र थे, उसको आधा घंटा के अंदर हमारे देश के वीर जवानों ने साफ कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने हजारों राष्ट्रभक्तों के साथ शामिल होकर गर्व की अनुभूति जताई और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव और हमारे वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने का अवसर है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है और हमारी सेना पहले से कहीं अधिक सशक्त और आधुनिक हो चुकी है। आज हल्द्वानी में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के अवसर पर बड़ी संख्या में आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी हमारे हल्द्वानी शहर आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारे सभी स्कूलों से आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हर वर्ग का व्यक्ति आज इस यात्रा में शामिल हुआ है। और हल्द्वानी के सड़कों पर ये जन समुद्र आज जो भारतीय सेना के अभिनंदन में आया हुआ है, आज के इस अवसर पर
आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की आप सभी को बधाई देता हूं तथा भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना के जवान, अगर एक गोली आती है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, जिहादियों की, या सीमा पार से दुश्मन की गोली आती है, तो दुश्मन की एक गोली का जवाब देने के लिए अब इंतजार नहीं करते हैं, किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते हैं भाइयों बहनों, बल्कि सेना के जवान गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब तोप से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब सीमा पार उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करके, नष्ट करके देने का काम करते हैं। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हम आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों का सैलाब आ रहा है, हर एक जन गण मन आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हो रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। भाइयों बहनों, जहां आज हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, सेना की शक्ति बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहां हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे, फाइटर जेट भेजे, मिसाइलें भेजी, लेकिन एक भी फाइटर जेट कोई निशाना नहीं साध पाया, एक भी मिसाइल हमारे यहां नहीं आ पाई, एक भी ड्रोन हमारी धरती पर नहीं उतर पाया। भाइयों बहनों, सारे के सारे आकाश में ही नेस्तनाबूद कर दिए गए, बेअसर कर दिए गए। ये हमारी जो सैन्य शक्ति बढ़ी है, भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ खड़ा है, ये उसका प्रमाण है। और उससे बड़ा प्रमाण हमारी ताकत है, हमारे देश की एकता। हर एक धर्म के लोगों ने ऐसे समय में आगे आकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।